हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसे कि आपको ज्ञात है कि जो हम फ्रेजल वर्ब की जो सीरीज़ है उसकी स्टडी कर रहे थे और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो है हम आज जो है एक नया फ्रेजल वर्ब जो है कैरी उसकी स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से जो कैरी के साथ अगर हम प्रेपोजिशन ऐड करते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में जो है आकर जो नया मीनिंग्स निकालती है। और उसके बारे में जो है मैं आज आपको जो है बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो फ्रेजल वर्ब है ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, इसे लास्ट तक देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी नई वीडियोज़ जो मेरी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टॉप पर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कैरिड और कैरिड, है ना। तो हम बात करेंगे, अगर आप पूछोगे कि मैडम ये कैरिड और कैरिड क्यों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैरी जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और कैरिड जो है वो सेकंड फॉर्म होती है। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो बच्चों वो भी कौन सी होती है, वो भी कैरिड ही होती है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, तो मैंने यहीं पे आपको ये मेंशन कर दिया। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि कैरी की जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो सेम होती है और इसकी मीनिंग जो है वो भी आप अच्छे से देख लें, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए हम बात कर लेते हैं कैरी के बारे में। तो कैरी जो है सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग है यहाँ पर, जैसे कि मैंने हर वीडियो में किया है, थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा डिफरेंस जो है मैं आपको बताऊँ। तो आप ध्यान से देखें कि जो है यहाँ पर जो मीनिंग्स दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, साथ ही साथ इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। तो बात करते हैं हम कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू वर्क या काम, जिसको हमने हिंदी में क्या बोला, काम को चालू रखना या व्यवस्थित रूप से चलाना। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना कि कैरी ऑन, आप अपना कार्य जारी रखें, बीच में ना रुकें, है ना। तो इसका मीन्स क्या होता है कैरी ऑन का, कि अपने काम को चालू रखना, ठीक है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, कृपा करके अपना कार्य को जारी रखें। और सेकंड एग्जाम्पल है आई विल कैरी ऑन द बिजनेस इवन विदाउट योर हेल्प। कोई किसी को गुस्सा आ जाता है तो बोल देता है कि मैं तुम्हारी मदद के बिना ही क्या कर सकता हूँ, अपना कार्य जारी रख सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिना हेल्प के ही क्या कर सकता हूँ, अपने कार्य को जारी रख सकता हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल और ईजी है कैरी ऑन, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है, और हाँ, जनरली हमारे डेली रूटीन में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इससे भी हमें जो है अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड जो फ्रेजल वर्ब की बात करें, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का जो है मीनिंग निकल कर आता है टू टेक अवे फोर्सफुली। टू टेक अवे फोर्सफुली मतलब बिना अनुमति का या बलपूर्वक ले जाना। टेक अवे मतलब ले जाना बिना अनुमति या बलपूर्वक। या एक इसका सेकंड मीनिंग जो है वो जीतना भी हो सकता है, कैरी ऑफ का जीतना भी होता है मीन्स। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें, कैरी ऑफ कैसे मतलब बलपूर्वक ले जाना, देखो एग्जाम्पल है, द थीव्स ब्रॉक इनटू द शोरूम एंड कैरीड ऑफ ऑल द ज्वेलरी। जो थीफ यानी जो चोर है उसने क्या कर दिया, ब्रॉक इनटू। देखो हमने इससे पहले, कैरी से पहले भी हम दो फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी हो तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसे ज़रूर देखें। और वो वीडियो हमने एक तो ब्रेक जो पढ़ी थी और एक पढ़ी थी हमने ब्रिंग पढ़ी थी, है ना। तो ये ब्रॉक इनटू उसी में था। तो ब्रॉक इनटू का मतलब क्या होता है बच्चों, सेंध मारना होता है। क्या होता है, सेंध मारना, ये जबरदस्ती घुसना होता है, ठीक है। तो जो चोर थे उन्होंने सेंध मारी है, वो जबरदस्ती घुस गए कहाँ पर, शोरूम में, और उन्होंने कैरीड ऑफ। कैरीड ऑफ का मतलब हमने देखा कि कैरीड ऑफ का मतलब उन्होंने क्या किया, बलपूर्वक वो सारी ज्वेलरी जो है वो निकाल कर ले गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइस। कैरीड ऑफ मतलब यहाँ पर जीतने से है, मतलब उसने जो है मोस्ट ऑफ प्राइस का मतलब लगभग सारे ही प्राइस जो है, सारे ही उपहार उसने जीत लिए हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैरी आउट। कैरी आउट का मीन्स यहाँ पर होगा कि ओबे या परफॉर्म ड्यूटीज। ओबे मतलब हमें क्या मीन्स निकलता है, इसका ओबे का मीन्स निकलता है बच्चों आज्ञा का पालन करना। क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। या परफॉर्म ड्यूटीज का मतलब, ड्यूटीज मतलब क्या होता है, अपने कर्तव्य या अपने कार्यों की पालना करना, ठीक है, या अपने कार्य को करना। तो कैरी आउट का मतलब अपने आज्ञा का पालन करना होता है, सिंपल सी बात, ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि यू मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है अपने निर्देशों की पालना करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है,
अ सोल्जर हैज़ टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ हिज ऑफिसर। एक सोल्जर जो एक सैनिक है उसको क्या करना है, वो जो सोल्जर क्या करता है, कैरी आउट का मतलब आज्ञा का पालन करता है, किसके निर्देशों की, अपने ऑफिसर्स की, अपने अधिकारिक जो भी उनको आदेश देते हैं उनकी पालना करता है कौन, एक सैनिक। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम कैरी अवे। कैरी अवे, कैरी अवे होता क्या है, कैरी अवे कोज टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, मतलब कोज का मतलब कारण है, लॉस यानी खोने का, सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पर नियंत्रण खोने का कारण कैरी अवे, मतलब हमने तो अपने ऊपर नियंत्रण ही खो दिया। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं नियंत्रण खो दिया, मतलब हम किसी भावनाओं में बह जाना, या हम कह सकते हैं एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित हो गया या हो जाना वाली जो कंडीशन है वो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कैरी अवे कहेंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ही वॉज कैरीड अवे बाय हिज एंथोसियाज्म, वह क्या हो गया, वह जो है कैरीड अवे का मतलब वो अपनी भावनाओं में बह गया, किसके द्वारा, अपने उत्साह। एंथोसियाज्म का मतलब उत्साह, यह क्या होता है, उमंग, है ना, उसको इतनी खुशी हुई कि वो तो क्या हो गया, भावनाओं में बह गया। मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि खुशी में भी हमारे आंसू झलक पड़ते हैं, उसी प्रकार से ये वही है कि कैरीड अवे का मतलब उत्साह में वो इतना उत्साहित हो गया कि वो क्या हो गया, भावनाओं में बह गया, यूँ कह सकते हैं उसके आंसू निकल आए। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन इंडिया वॉन द मैच द होल नेशन गोट कैरिड अवे। और सिंपल सी बात है, देखो अब यहाँ पर कैरिड यूज हुआ तो मैच में आप सोचते कि कैरिड कैसे हो गया, हम तो कैरी पढ़ रहे थे, तो ये जो सेकंड जो फॉर्म के रूप में, यहाँ पर तो ये थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है कैरिड। ठीक है। और यहाँ भी जो है यहाँ पर ये तो थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है ना, और यहाँ पर भी ये जो है थर्ड फॉर्म के रूप में ही यूज हुआ है कैरिड अवे, मतलब ये दोनों मिलकर एक फ्रेज बना रही है अवे के साथ मिलकर ये। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जब भारत जो है वो जीत गया था तो द होल नेशन गॉट कैरीड अवे, तो पूरा जो राष्ट्र है वो क्या हो गया था, उत्तेजित हो गया था, या यूँ कह सकते हैं खुशी के मारे भावनाओं में बह गया था, मतलब बहुत खुश था वो। ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित था, एक्साइटेड था, यूँ कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरी थ्रो की। कैरी थ्रो का मीन्स क्या होता है कि ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल, है ना, ब्रिंग यानी निकाल कर लाना, सेफली यानी सुरक्षित, बाहर किससे, परेशानियों से बाहर निकल कर आना, या डिफिकल्टी या कठिनाइयों से बाहर निकल कर आना, मतलब वही है कि मुसीबतों से सुरक्षित बचना या अंत तक साथ देना, ब्रिंग थ्रो का मीन्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हिज करेज विल कैरी हिम थ्रो, उसका जो साहस था ना उसको किससे बाहर निकाल कर लेकर आया, कैरी थ्रो का मतलब मुसीबत से बाहर उसको निकाल कर लेकर आया, कौन, उसका साहस। मतलब कोई हम डेयर दिखाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां क्या हो जाती है, दूर चली जाती है, तो उसी प्रकार से जो है साहस जो है क्या निकाल उसको अपनी मुसीबतों से सुरक्षित बाहर निकाल कर लेकर आया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज लेबर एंड ऑनेस्टी कैरीड हिम थ्रो ऑल द डिफिकल्टी, उसका जो परिश्रम है, उसकी जो ईमानदारी है, वो जो है सारी उसकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी मुसीबत थी, उससे वो बाहर निकाल कर ले आया। मतलब उसने इतनी परिश्रम किया, उसने इतनी ईमानदारी दिखाई, ईमानदारी के साथ परिश्रम किया, जो उसकी जितनी भी सारी परेशानी थी उससे वो बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की कैरी बैक। कैरी बैक का मीन्स क्या होता है, टैग बैक इन द मेमोरी। टैग बैक का मतलब वापस कहाँ पर चले जाना, या पुरानी यादें ताज़ा करना। ठीक है। क्या हो जाएगा, टैग बैक इन मेमोरी का मतलब पुरानी यादें ताज़ा करना। जैसे कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर 20 years कैरिड मी बैक टू माई स्कूल डे। मीटिंग माई फ्रेंड मतलब मिलकर, किससे, मेरे मित्रों से मिलकर 20 सालों के बाद, है ना, कैरिड मी बैक। कैरिड बैक का मतलब क्या था, मेरी जो पुरानी जो यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई, टू माई स्कूल डे, मेरे जो स्कूल के दिनों की जो पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गई, किससे मिलकर, मेरे दोस्तों से मिलकर। कब मिलकर, 20 साल के बाद। ठीक है। ये समझ में आया आपको। उसके बाद बात करते हैं कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, पोस्ट प्लान, मतलब प्लान को पोस्ट कर देना, मतलब उसको स्थगित करना, यूँ कह सकते हैं हम। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, कैरी ओवर मतलब हो, कहते हैं ना हम सब कुछ ओवर हो गया, मतलब सब कुछ ओवर नहीं हो गया, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया, या पोस्ट प्लान हो गया, या स्थगित कर दिया हमने उसको। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, द प्रपोजल वॉज कैरीड ओवर द नेक्स्ट मीटिंग, जो उसका जो प्रस्ताव जो था, प्रपोजल मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रस्ताव होता है, जो प्रस्ताव जो था उसको क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया नेक्स्ट मीटिंग, मतलब अगले आने वाली मीटिंग के लिए। अब वो जब भी आगे जो मीटिंग होगी तब वो प्रस्ताव फिर से रखा जाएगा, इसलिए आने वाली मीटिंग के लिए ये प्रस्ताव जो है पोस्टपोन कर दिया गया। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। कैरी ऑन मैंने पढ़ा, कैरी ऑन का मतलब होता है चालू करना या कंटिन्यू वर्क या व्यवस्थित रूप से चलाना। कैरी ऑफ पढ़ा, कैरी ऑफ का मतलब होता है टू टेक अवे फोर्सफुली। कैरी आउट हमने पढ़ा, ओबे एंड परफॉर्म ड्यूटीज। उसके बाद कैरी अवे हमने पढ़ा, कोज टू लॉस सेल्फ कंट्रोल।
कंट्रोल। उसके बाद कैरी थ्रू है ब्रिंग सेफली आउट ऑफ ट्रबल एंड डिफिकल्टीज, कैरी बैक टेक बैक इन द मेमोरीज और कैरी ओवर पॉज प्लान, है ना। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।